हेलो दोस्तों, आज देखते हैं हम लोग औरंगजेब के बारे में। शाहजहां के बाद मुगल वंश का अगला राजा औरंगजेब होता है। औरंगजेब का सर्वाधिक समय नूरजहां के साथ बीतता है। औरंगजेब इसने दो बार राज्याभिषेक कराया था, एक 1658 में और दूसरा 1659 में। औरंगजेब औरंगजेब को ही जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। कट्टर शब्द यहाँ पर होता है कट्टर। कट्टर का अर्थ कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को सख्ती से जो पालन करे उसके लिए शब्द आता है कट्टर। औरंगजेब ने के बारे में और हम लोग जानते हैं। औरंगजेब अपने दरबार में गाना बजाना को बंद करा दिया। गाना बजाना अपने दरबार में जितना होता था, नृत्य, ये सब को बंद करा देता है। और यहाँ पे फिर चित्रकारी को भी बंद करा देता है। गाना बजाना, चित्रकारी को भी बंद करा देता है और तुलादान व्यवस्था को भी समाप्त कर देता है, खत्म कर देता है। तुलादान व्यवस्था किसे कहते हैं? कोई भी राजा या सम्राट के जन्मदिन पर उस राजा को तौला जाता था। उतना ही वजन के बराबर सोना चांदी दान में दे दिया जाता है। उसी दे दिया जाता था, उसी को हम लोग तुलादान व्यवस्था कहते हैं। इसको औरंगजेब खत्म कर देता है। इसके बाद अकबर के समय से ही दरबार में होली और दिवाली ये सब मनाया जाता था और औरंगजेब इसको भी बंद कर देता है। ठीक है। और भी औरंगजेब जैसे कि सिक्का पर कलमा खुदवाना इस सब को भी प्रतिबंध कर देता है। औरंगजेब सिक्का पर कलमा वगैरह खुदवाया जाता था, उस सब को भी यह क्या कर देता है? बंद कर देता है। झरोखा दर्शन को भी यह बंद कर देता है। नवरोज त्योहार को भी प्रतिबंध लगा देता है, बंद कर देता है। ये सब औरंगजेब करता है। ठीक। इसके बाद देखते हैं जाट विद्रोह। जाट विद्रोह में क्या हुआ था कि जाट विद्रोह जब होता है तो औरंगजेब ने जाट विद्रोह में 1670 ईस्वी में तिलपत का युद्ध होता है। तिलपत के युद्ध में औरंगजेब ने गोकुल की हत्या कर देता है। औरंगजेब गोकुल की हत्या कर देता है तिलपत के युद्ध में 1670 में। उसके बाद कुछ समय बाद राजा राम जो थे वो औरंगजेब को चिढ़ाने के लिए कहिए या औरंगजेब को दुख पहुंचाने के लिए यह क्या करता है राजा राम कि अकबर का जो जहाँ पे दफनाया गया था उसके कब्र में से हड्डी, कंकाल वो सब निकालता है और निकाल कर उसको जला देता है। मुसलमानों में परंपरा है कि हड्डियों को जलाया नहीं जाता है बल्कि दफनाया जाता है। तो इस तरीका से यह जला देता है उसके हड्डियों को। तो जब औरंगजेब को पता चलता है तो बहुत दुख होता है और उसके बाद औरंगजेब इसका हत्या कर देता है राजा राम का। इसके बाद देखते हैं देखते हैं सनातनी धर्म। सनातनी धर्म में क्या होता है? सनातनी विद्रोह हो जाता है। सनातनी विद्रोह में क्या होता है कि यहाँ के लोग औरंगजेब की धार्मिक नीति से तंग आकर यह लोग विद्रोह कर देते हैं और विद्रोह करने के बाद यहाँ के जो औरंगजेब का जो सेना होता है उसको मार देते हैं और मारने के बाद पूरा उसमें अफवाह फैल जाता है कि सनातनियों के पास जादू टोना है और उससे कोई नहीं जीत पाएगा। यह पूरा डर फैल जाता है औरंगजेब की सेना में। औरंगजेब की सेना में जब यह डर फैल जाता है तो औरंगजेब परेशान हो जाता है और औरंगजेब एक काठ निकालता है इसका। यह क्या करता है? अपने झंडे में इस्लामिक जो शब्द है उसको बांधकर, कपड़े में बांधकर झंडे में लटका देता है और बोलता है कि यह उस जादू टोना का काठ है। उसके बाद यह युद्ध में जीत जाता है। सनातनी विद्रोह देख लिए। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं सिख विद्रोह। औरंगजेब चाहता था पूरा हिंदुस्तान में पूरा इस्लाम धर्म फैलाने के लिए। तो यह क्या किया कि सोचा कि इस सिख धर्म में कि जो सबसे गुरु है, सबसे ऊंचे पद पर जो सबसे गुरु है उन्हीं को इस्लाम धर्म स्वीकार करा देते हैं, बाकी सब अपने आप इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेंगे। तो सिख धर्म के जो 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, इनको बोलते हैं औरंगजेब इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए। यह स्वीकार करने से मना कर देते हैं तो औरंगजेब दिल्ली में इनकी हत्या करा देता है। गुरु तेग बहादुर, सिखों के 9वें गुरु, गुरु तेग बहादुर की। इसके बाद क्या हुआ? औरंगजेब फिर पुनः जजिया कर लागू कर दिया। हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे अकबर जजिया कर को समाप्त किया था। अकबर जजिया कर को समाप्त किया था और यह औरंगजेब इसको लागू कर देता है जजिया कर को। और 1665 ईस्वी में यह मंदिरों को तोड़ने का आदेश भी देता है। 1665 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर इस सबको तोड़ा गया था। 1665 ईस्वी में मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया गया था।
और औरंगजेब का मृत्यु हो जाता है 1707 में। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होता है। इसके बाद आ जाता है उत्तर मुगल काल। इतना ही आज के लिए, धन्यवाद।